हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में अब तक मैंने क्या पढ़ाया है वो बच्चों मैं पहले आपको बता देता हूं। ठीक है, इस चैप्टर को समझने से पहले जो मैंने पढ़ाया है मैं वही बता रहा हूं। इस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, इस चैप्टर को समझने से पहले समझना होगा कि अनुक्रम क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को समझने से पहले हमको समझना होगा कि अनुक्रम क्या होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम इस तरह से होते हैं कि कोई ना कोई नियम लग रहा होता है। ठीक है, संख्याओं का एक ग्रुप होता है, संख्याएं आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, चलती चली जाती हैं एक नियम के अनुसार। ठीक है, हर पद पिछले पद के साथ कुछ नियम बनाता चलता है। जैसे बच्चों 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। यहां आप देख रहे हैं कि 2 का गैप है, 2 का गैप है। यहां आप देख रहे हैं कि 2 का गैप है। संख्याएं मैंने लिखी, एक और ग्रुप लिखा संख्याओं का 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। यहां बच्चों आप देख रहे हैं 1 का गैप है। यहां आपने देखा कि 1 का गैप है। बच्चों यहां आप देखेंगे 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। यहां पर बच्चों गैप चल रहा था, मतलब पिछले पद में कुछ समान जोड़ने से अगला पद बनता चला जा रहा है। ठीक है, हर जगह समान जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। यहां बच्चों हर जगह समान जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। पिछले पद में 1 जोड़ने से, हर पिछले पद में 1 जोड़ने से अगला पद, यहां हर पिछले पद में 2 जोड़ने से अगला पद बन रहा है। यहां पर बच्चों आप इस तरह से जोड़ और घटाकर अगला पद नहीं बना सकते। यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि दूसरा पहले का दोगुना है। दूसरा जो पद है वो पहले का दोगुना है। ये आप देख रहे हैं कि दूसरा पहले का दोगुना है। दूसरा पहले का दोगुना है, ये आपने यहां पर देखा है बच्चों। अच्छा, मैंने एक और लिखकर दिखाया 3, 9, 27, 81 डॉट डॉट डॉट। यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि जो दूसरा है वो पहले का 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 का गुणा, हर जगह 3 का गुणा हो रहा है। यहां पर 3 का गुणा, फिर यहां पर 3 का गुणा, फिर यहां पर 3 का गुणा। यहां पर बच्चों गुणा हुआ, यहां पर बच्चों यहां भी हर जगह 2 का गुणा हुआ, तब अगला बना। यहां बच्चों जोड़ घटाना का हुआ। तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि ये बहुत तरह के अनुक्रम होते हैं। ठीक है, बहुत तरह के अनुक्रम होते हैं। ये सब बच्चों अनुक्रम होते हैं जो मैंने आपको लिखकर दिखाए हैं। इनमें कोई भी तरीका, कोई एक नियम अप्लाई हो सकता है, कोई एक नियम, कोई एक तरीका अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं श्रेणी वर्ण की। श्रेणी वर्ण इस टॉपिक में लिंक है। इस टॉपिक में श्रेणी वर्ड बहुत अच्छे से बच्चों लिंक है। श्रेणी का जो मतलब है कि श्रेणी का क्या मतलब होता है। ये जो हमारे अनुक्रम थे, इनमें हम कोई ऑपरेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? ऑपरेटर। इनमें हम कोई ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या वो ऑपरेटर हैं आपके? क्या ऑपरेटर हैं? तो ऑपरेटर बच्चों हम ये प्लस और माइनस, इन 2 ऑपरेटर को अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, तो बच्चों वो हमारा क्या बन जाता है? तो बच्चों हमारा वो श्रेणी बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसको श्रेणी कहा जाता है। सीक्वेंस फिर हम रीड नहीं करेंगे। तो बच्चों श्रेणी के लिए कुछ इस प्रकार लिखा होगा। किस तरह लिखा होगा? जैसे कि यही आपके सामने अनुक्रम थे। इन्हीं अनुक्रम में बच्चों 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों ये श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। बच्चों अब ये श्रेणी कहलाएगी। इसी तरह बच्चों मैंने ये ले लिया 2 + 4 + 8 + 16 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ये आपने देखा, ये वाला है ये। ठीक है, हाँ 2 + 4, तो बच्चों ये अब श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह बच्चों ये आपका 3 + 9 + 27 + 81 प्लस बच्चों 243 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बच्चों आपकी श्रेणी कहलाएगी। बच्चों ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये मैंने डिटेल के साथ सब कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया है। आप देखकर आएंगे तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, उनको आप देखकर आइएगा। तो बच्चों ये फिर हो गई, फिर ये इनका नाम गया क्या? श्रेणी। तो बच्चों ये हमारी हो गई क्या? श्रेणी। तो बच्चों हमारी लाइफ में कई तरह की श्रेणी होती है, लेकिन 3 तरह की श्रेणी जो है वो बहुत यूज होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। 3 तरह की श्रेणी बहुत यूज होती है। ठीक है ना, 3 तरह की श्रेणी बहुत यूज होती है। तो बच्चों जो अनुक्रम है, अनुक्रम
वो कई प्रकार के होते हैं अनुक्रम। उसमें से हम 3 अनुक्रम की अगर बात करें, 3 अनुक्रम की, तो एक होता है या श्रेणी, या बच्चों श्रेणी, एक हो जाता है बच्चों अर्थमेटिक अनुक्रम, ठीक है ना, श्रेणी अभी रहने देते हैं। एक हो जाता है बच्चों अर्थमेटिक अनुक्रम, समांतर अनुक्रम, एक हो जाता है बच्चों गुणोत्तर अनुक्रम, और एक हो जाता है बच्चों हरात्मक अनुक्रम, ठीक है। ये अब बच्चों जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे वो बच्चों आपका है समांतर अनुक्रम, और फिर आगे चलकर यही बच्चों जब प्लस माइनस लग जाता है, जब प्लस लग जाता है, खास बात कि जब बीच में प्लस लगेगा तो इसी समांतर अनुक्रम को कहा जाएगा समांतर श्रेणी कहा जाएगा बच्चों। इसी समांतर अनुक्रम को बच्चों समांतर श्रेणी कहा जाएगा। तो बच्चों बात करते हैं हम अपना समांतर श्रेणी की। यहां तक बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, ... यहां बच्चों देख रहे हैं आप कि 2 जोड़ा जा रहा है, +2, 2 का गैप है। आप देख रहे हैं कि 2 का गैप है, 2 जोड़ा जा रहा है हर जगह। अब बच्चों आप देखेंगे कि 1, 4, 7, 10, ... यहां बच्चों आप देखें अगर तो 3 का गैप है, 3 जोड़ा जा रहा है, 3 का गैप है, 3 जोड़ा जा रहा, ठीक है बच्चों। लेकिन ये बात आपके समझ में आई होगी। यहां पर बच्चों ये जो है ना, क्या किसकी बात मैं कर रहा हूं, जैसे ये है 1, जैसे ये है 4, जैसे ये है 7, और जैसे ये है 10, इनको बच्चों हम इन सबको जो हम है क्या बोला करेंगे, इनको बोला करेंगे हम पद, इनको हम टर्म बोला करेंगे। ये बच्चों आपके हुआ करेंगे बच्चों अब टर्म, ये होगा ये टर्म, ये बच्चों पहला टर्म, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह बच्चों ये जो लिखे हुए हैं ये बच्चों ये बच्चों टर्म हैं, पद हैं, टर्म हैं, पद हैं, टर्म हैं, पद हैं, टर्म हैं बच्चों, ठीक है। हर पद के बीच का गैप समान होना चाहिए तो वो समांतर श्रेणी होगी, हर पद के बीच का गैप सेम होना चाहिए तो वो समांतर अनुक्रम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, यहां पर बच्चों ये आपका पहला पद होगा, फर्स्ट टर्म होगा, पहला पद होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ये बच्चों आपका दूसरा पद होगा, सेकंड टर्म होगा। ये बच्चों आपका तीसरा पद होगा, थर्ड टर्म होगा। और ये बच्चों आपका फोर्थ टर्म होगा, चौथा पद होगा। इस तरह से बच्चों ये पद हैं आपके लिए। इन पद में बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि यहां से जो शुरुआत हुई 2, तो फिर सेम जुड़ता गया, +2 यहां जुड़ा, फिर यहां भी बच्चों +2 जुड़ा, फिर यहां भी बच्चों +2 जुड़ता गया, ठीक है, +2 होता गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो पहला पद क्या है, और बच्चों ये जो +2 है, मतलब ये जो गैप है हर जगह, इसको बच्चों हम कहते हैं सारवंतर, ठीक है। यहां बच्चों आपने देखा कि जो पहला पद है, इसमें अगर मैं बात करूं तो बच्चों पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्रथम पद, पहला पद, फर्स्ट टर्म जो है वो बच्चों 2 है, वो है बच्चों 2, और जिसको हम ए कहा करेंगे, ए, ठीक है। अब बच्चों बात आएगी, ये जो गैप है इसको क्या कहेंगे, इसको कॉमन डिफरेंस सारवंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सारवंतर कहते हैं। जो हमारा सारवंतर भी यहां पर 2 है, जो हमारा डी है, डी जिसको हम कहा करेंगे, जिसको बच्चों की हम डी कहा करेंगे। अब इसी तरह बच्चों अगर मैं देखूं कि आपने लिखा था, यहां पर अगर बात करूं तो 1, पहला पद आपने क्या लिख लिया 1, इसके बाद आपने क्या किया 3 ऐड किया, तो बच्चों क्या आ गया 4। इसके बाद फिर बच्चों आपने क्या किया 3 ऐड किया, तो बच्चों क्या आ गया, आपका आ गया कितना 7। इसी तरह से बच्चों आपने फिर 3 ऐड किया, तो बच्चों आपका क्या आ गया 10 आ गया। इसी तरह से चलता चला जा रहा है। इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहला तो आपका 1 हुआ,
अगला जो पद हुआ वो आपका 1+3 हुआ, ठीक है ना। इस तरह से कह सकते हैं ना कि अगला जो पद आपका हुआ वो 1+3 हुआ, और जो अगला पद होगा वो 1+3 में फिर से 3 ऐड कर दोगे, फिर जो अगला पद होगा वो 1+3 में फिर से 3 ऐड कर दोगे। इस तरह चलोगे, इस तरह चलोगे। यहां बच्चों ये 1 रहा आपका, इसी को मैं समझाता हूं, 1 रहा, ये आपका 1+3 रहा। यहां बच्चों मैंने 3 को कितनी बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया, तो ये बच्चों 1+2 इंटू 3 हो गया, क्योंकि 3+3 और 2 इंटू 3 एक ही बात है, 3+3 और 2 इंटू 3 बच्चों एक ही बात है। यहां तक बात समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से कि ये मैंने वैसे ही लिख दिया, 1+3 को मैंने 1+3 लिखा, 1+3+3 को बच्चों मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। इसी तरह 1+3+3+3 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। अगर बच्चों मैं ये कहूं कि आपका जो पहला पद होता है जिसको हम A1 कहेंगे, और जो दूसरा पद है उसको हम A2 कहेंगे, तीसरे पद को हम A3 कहेंगे, जनरली हम इनके क्या नाम बोलेंगे, चौथे पद को हम A4 बोलेंगे। इस तरह से बच्चों जो आपका A1 होगा वो मैंने ये मान लिया कि A1 आपका A है, और जो मैं आगे ऐड करने वाला हूं कॉमन डिफरेंस, पहला पद मेरा A हो गया, कॉमन डिफरेंस बच्चों मेरा सारवंतर मैंने बच्चों D लिया, D लिया सारवंतर। इसका मतलब यह है कि मैंने इसमें बच्चों प्लस D किया, D ऐड किया, तो बच्चों A+D हो जाएगा, A+D हो जाएगा। अब बच्चों मैं A+D में फिर से D ऐड करूंगा, A+D में फिर से D ऐड करूंगा, तो बच्चों फिर मैं क्या करूंगा अगले पद के लिए A+D में मैं फिर से D ऐड करूंगा। तो बच्चों मेरा जो पहला पद है A1, A1 क्या हुआ A, A2 क्या हुआ A+D, A3 क्या हुआ A+D+D, A4 क्या हुआ A+D+D। A1 A2 A3 A4 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। मैं बच्चों इसको ये कहूं कि A तो मैंने A लिखा, A1 तो A है आपका, A2 जो है वो आपका A+D है, और जो आपका A+D कितनी बार ऐड हुआ D+D, मैं 2D कह सकता हूं, तो A+2D। इतना आप जानते होंगे कि D+D को हम 2D कह सकते हैं, D और D ऐड होके 2D हो जाएगा बच्चों। इसी तरह हम यहां कह सकते हैं A+3D, A+3D। तो बच्चों ये बात आपके समझ में आई होगी कि आपका जो पहला पद A1 था वो तो A रहा, जो A2 था वो बच्चों A+D हुआ, और जो A3 था वो बच्चों A+2D हुआ, और जो A4 था वो बच्चों A+3D हुआ। ये बच्चों बात आपके समझ में आई है, यहां तक समझ में आना चाहिए बच्चों। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो हमारा प्रथम पद है, पहला पद है, प्रथम पद, उसको तो बच्चों हम A कह रहे हैं, A1 कह रहे हैं, और जो हमारा दूसरा पद है, दूसरा पद, इसको हम A2 कह रहे हैं, इसको हम A2 कह रहे हैं, और जो बच्चों तीसरा पद है, तीसरा पद, और इसी तरह बच्चों आगे तीसरा पद, इसको हम A3 कह रहे हैं, इसको हम A3 कह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका पहला पद जो A1 है, अगर आपका A1 कहीं भी 7 हो, 7 मान लो, और इसमें 2 जोड़कर मैं बनाता चलूं, 2 ऐड करके, तो बच्चों क्या हो जाएगा अगला 7+2, मतलब A2 कितना हो जाएगा, A1 7 है, A1 मैंने लेट कर लिया 7, तो A2, और मैंने माना कि इसमें जो बढ़ रहा है आगे वो 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो बच्चों दूसरा जो पद होगा वो 7+2 होगा, और तीसरा जो पद होगा बच्चों वो 7+2 होगा। और इस चीज को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 7, ये हो गया 7+2, और ये हो गया 7+2 इंटू 2, इस तरह से कह सकते हैं बच्चों। तो यही बात मैंने बताई कि अगर आपका A1 है और ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है, तो बच्चों मैं इसको अगर मैंने A1 पहला पद, अगर बच्चों मैंने ये लेट कर लिया कि पहला पद आपका A है, और जो मैं ये कह रहा हूं कि जो आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो मैं ये कह रहा हूं यहां पर 2 ऐड करके चला, ठीक है, यहां 3 ऐड करके चला, यहां मैंने D ऐड किया, तो अगला बच्चों A+D होगा, मतलब दूसरा पद A+D होगा, तीसरा पद बच्चों A+D+D होगा, और चौथा पद बच्चों A+D+, फिर एक D और ऐड करेंगे, +D+D हो जाएगा। तो बच्चों जो आपका A था, A1 था, मतलब पहला पद जो है वो तो A रहा, दूसरा पद बच्चों A+D रहा, तीसरा पद बच्चों A+D+D 2D हो जाएगा, और चौथा पद बच्चों A+3D हो जाएगा। ये बच्चों बात आप समझ पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी इस प्रकार आगे बढ़ेगी, समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, पहला पद क्या होगा A, दूसरा पद क्या होगा A+D, तीसरा पद A+2D, चौथा पद A+3D, और बच्चों पांचवां पद A+4D, और छठा पद जो होगा वो A+5D होगा, सातवां पद बच्चों A+6D होगा, आठवां पद बच्चों A+7D होगा। इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से एक कम चलता जा रहा है, एक कम चलता जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक बच्चों आप लोग चीजें नोट कर लीजिएगा सब। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं
कि A1 पहला पद आपने मान लिया D, सॉरी बच्चों, पहला पद मान लिया आपने A, और दूसरा पद कैसे बना रहे हैं आप? D ऐड करके। तो दूसरा जो पद है A2 वो आपका हो गया A प्लस D, क्योंकि D ऐड कर रहे हैं, हर जगह D ऐड होगा, अब इसमें फिर D ऐड हो जाएगा। तो तीसरा पद A3 बच्चों आपका हो जाएगा कितना? A3 हो जाएगा बच्चों A प्लस D, फिर से D ऐड कर दोगे, अब इसमें फिर D ऐड कर दोगे, तो बच्चों A प्लस D और प्लस D। तो बच्चों बच्चों चौथा पद हो गया बच्चों आपका ये, इसमें फिर D ऐड कर दोगे, तो A प्लस D प्लस D फिर प्लस D, इस तरह से। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका A5। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा और पांचवा पद, इसी तरह कितना? 1 2 3 4। अब हम A प्लस D प्लस D और प्लस D कर दें, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका क्या? A6। अब बच्चों जो आपका A1 है वो तो A है, जो A2 है वो A प्लस D है, जो A3 है D प्लस D बच्चों A प्लस 2D हुआ, और जो A4 है बच्चों वो आपका A प्लस 3D हुआ, और जो A5 है बच्चों वो आपका A प्लस D बच्चों 4D हुआ, और ये बच्चों A6 आपका A प्लस 5D हुआ। ये बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब बच्चों मैं कुछ इस तरह आपको समझा रहा हूं कि A1 आपका हो रहा है A, A2 आपका हो रहा है A प्लस D दूसरा पद, और तीसरा पद आपका हो रहा है A प्लस 2D, ठीक है। तीसरा पद अगर हम टर्म तीसरा लिख रहे हैं, तीसरा, तो D एक कम है। अगर हमने देखो चौथा पद लिखा A4 का मतलब चौथा पद, ठीक है, फोर्थ टर्म, तो बच्चों A प्लस D जो होगा वो एक कम होगा, 3D हो जाएगा। अब बच्चों जो A5 होगा आप देखेंगे A5 क्या होगा? A प्लस 4D, D एक कम चलेगा। अगर बच्चों मैं 6 छठे पद की बात करूं तो A प्लस D एक कम 5D होगा। इसी तरह बच्चों अगर मैं चलता चला जाऊं और कोई nवां पद हो, n नंबर, ठीक है, ये क्या है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथे नंबर कौन है? पांचवें नंबर पर कौन है? छठे नंबर पर कौन है? A प्लस 5D। पांचवें नंबर पर कौन है? A प्लस 4D। इसी तरह अगर बच्चों में चलता जाऊं और कोई nवां नंबर में देखूं कि nवें पद पर कौन है, nवां नंबर क्या है, nवें पद पर कौन है, तो आप D देख रहे हैं, D एक कम हो रहा है, ठीक है। किससे? D एक कम हो रहा है नंबर से, मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं A प्लस 6 माइनस 1 और इंटू D, ऐसे लिख सकता हूं। एक कमी तो हो रहा है 5 छठवें पद अगर पता करना है तो 6 में से एक कम किया। अगर मुझे पांचवां पद पता करना है तो मैंने कैसे किया? A प्लस पांचवां पद पता करना है तो 5 माइनस 1 और फिर इंटू D। अगर मुझे चौथा पद पता करना है तो मैंने कैसे किया है? ये A प्लस चौथा पद कैसे पता किया है? मैंने 4 माइनस, ठीक है, चौथे पद में से भी एक कम किया, फिर इंटू D, इस तरह से। इसी तरह बच्चों अगर मुझे nवां पद पता करना है तो बच्चों मैं कहूंगा कि A प्लस nवां पद कौन? n। यही तो चीज, इसी में से तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इस 6 में से छठवां पद पता करना था तो 6 में से ही तो मैंने एक कम किया। पांचवां पद पता करना था तो 5 में से मैंने एक कम किया। चौथा पद पता करना था तो मैंने 4 में से एक कम किया। तो nवां पद पता करना है तो n में से एक कम करूंगा बच्चों इंटू D। ये बच्चों आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। an का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया कि हमें कोई सा भी पद अगर पता करना होगा, ठीक है, n की जगह पांचवां, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी कह दोगे, ठीक है। n की जगह कोई सा भी पद 70वां या 100वां या 1000वां कुछ भी कह दोगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये बच्चों एक हमारा फॉर्मूला बन गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी तरह अगर बच्चों में बात करूं कि A53 बताओ, तो बच्चों A53 का मतलब यही तो हुआ कि A प्लस 53 माइनस 1 इंटू D, ये मतलब हो गया। अगर मैं 53वां पद पूछ रहा हूं और इसको हम कह देंगे इस तरह कि अगर मैं 53वां पद पूछ रहा हूं कि 53 नंबर पर कौन होगा, तो A प्लस हम कह सकते हैं 52D, इस तरह से 52D, ठीक है बच्चों। बात समझ पाए? मैंने आपको फॉर्मूला तक इंट्रोड्यूस कराया कि nवां पद निकालने का जो सूत्र होगा, nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा और कैसे आया होगा, किस तरह से आया, किस लॉजिक से वो आया, फॉर्मूला किस लॉजिक से आया, वो मैंने आपको करके दिखाया कि कोई सा भी पद अगर आपको बताना है, जैसे आपको 47वां पद बताना है तो A47 आपको पता करना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे A प्लस 47 माइनस 1, ठीक है, 47 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस 46D, इस
इस तरह से बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो पहला काम तो यह है बच्चों कि आप वीडियो को बार बार देखेंगे, आप बार बार देखेंगे और उसके बाद बच्चों जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट में लिखेंगे बच्चों, मैं उसको जरूर बताऊंगा। तो इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आते हैं। तो यहीं तक, ओके बच्चों, थैंक यू।